श्री राम कृष्ण वचनामृत पृष्ठ संख्या 7। तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिर्दीतं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। भगवान श्री राम कृष्ण देव की संक्षिप्त जीवनी। हम यह देखते हैं कि श्री रामचंद्र तथा भगवान बुद्ध को छोड़कर बौद्धा अन्य सभी अवतारी महापुरुषों का जन्म संकटग्रस्त परिस्थितियों में ही हुआ है, और यह कहा जा सकता है कि भगवान श्री रामकृष्ण भी किसी विशेष प्रकार के सुखद वातावरण में इस संसार में अवतरित नहीं हुए। श्री रामकृष्ण का जन्म हुगली प्रांत के कामारपुकुर गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में शकाब्द 1757 फागुन मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया तदनुसार बुधवार ता 17 फरवरी 1836 ईस्वी को हुआ। कामारपुकुर गांव वर्धमान से लगभग 24-25 मील दक्षिण तथा जहानाबाद जो आरामबाग कहलाता है उससे लगभग 8 मील पश्चिम में है। श्री रामकृष्ण के पिता श्री क्षुदीराम चट्टोपाध्याय परम संतोषी, सत्यनिष्ठ एवं त्यागी पुरुष थे और उनकी माता श्री चंद्रमणि देवी सरलता तथा दयालुता की मूर्ति थीं। यह आदर्श दंपति पहले देरे नामक गांव में रहते थे, परंतु वहां के अन्यायी जमींदार की कुछ जबरदस्तियों के कारण इन्हें वह गांव छोड़कर करीब 3 मील की दूरी पर इसी कामारपुकुर गांव में आ बसना पड़ा। बचपन में श्री रामकृष्ण का नाम गदाधर था। अन्य बालकों की भांति वे भी पाठशाला भेजे गए, परंतु एक ईश्वरीय अवतार एवं संसार के पथ प्रदर्शक को उस अ, आ, ई की पाठशाला में चैन कहाँ। बस जी उचटने लगा और मन लगा घर में स्थापित आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री राम जी की मूर्ति में। स्वयं वे फूल तोड़ लाते और इच्छा अनुसार मनमानी उनकी पूजा करते। कहते हैं कि अवतारी पुरुषों में कितने ही ऐसे गुण छिपे रहते हैं कि उनका अनुमान करना कठिन होता है। श्री गदाधर की स्मरण शक्ति विशेष तीव्र थी, साथ ही उन्हें गाने की भी रुचि थी और विशेषतः भक्तिपूर्ण गानों की प्रति। साधु सन्यासियों के जत्थों के दर्शन तो मानो इनकी जीवनी में संजीवनी का कार्य करते थे। वे अपने घरों के पास लाहा के अतिथिशाला में जहां बौद्धा सन्यासी उतरा करते थे, इनका काफी समय जाता था। मोहल्ले के बालक वृद्ध सभी ने न जाने इनमें कौन सा दैवी गुण परखा था कि वे सब इनसे बड़े प्रसन्न रहते थे। रामायण, महाभारत, गीता आदि के श्लोक ये केवल बड़ी भक्ति से सुनते ही नहीं थे, वरन उनमें से बहुत से उन्हें सहज रूप से कंठस्थ भी हो जाया करते थे। यह दैवी बालक अपनी करतूतें शुरू से ही दिखाते रहा और कह नहीं सकते कि उसके बचपन से ही कितनों ने उसे ताड़ा होगा। छिपे हुए दैवी गुणों का विकास पहले पहल उस बार हुआ जब यह बालक अपने गांव के समीपवर्ती आनुड़ गांव को जा रहा था। एकाएक इस बालक को एक विचित्र प्रकार की ज्योति का दर्शन हुआ और वह ब्रह्म ज्ञान शून्य हो गया। कहना न होगा कि मायाग्रस्त सांसारिकों ने जाना कि गर्मी के कारण वह मूर्छा थी, परंतु वास्तव में वह थी भाव समाधि। अपने पिता की मृत्यु के बाद श्री रामकृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ, जो एक बड़े विद्वान पुरुष थे, कलकत्ता आए। उस समय वे लगभग 17-18 वर्ष के थे। कलकत्ते में उन्होंने 1-2 स्थान पर पूजन का कार्य किया। इसी अवसर पर रानी रासमणी ने कलकत्ते से लगभग 5 मील पर दक्षिणेश्वर में एक मंदिर बनवाया और श्री काली देवी की स्थापना की। 31 मई 1855 को इसी मंदिर में श्री रामकृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री राम कुमार जी काली मंदिर के पुजारी पद पर नियुक्त हुए, परंतु यह कार्यभार
शीघ्र ही श्री रामकृष्ण पर आ पड़ा। श्री रामकृष्ण उक्त मंदिर में पूजा करते थे, परंतु अन्य साधारण पुजारियों की भांति वे कोरी पूजा नहीं करते थे, परंतु पूजा करते समय ऐसे मग्न हो जाते थे कि उस प्रकार की अलौकिक मग्नता देख सुना कबहू नहीं कोई। और यह अक्षरशः सत्य भी क्यों न हो, ईश्वर ही ईश्वर की पूजा कर रहे थे। उस भाव का वर्णन कौन कर सकता है जिससे श्री रामकृष्ण प्रेरित हो। ध्यानावस्थित हो श्री काली देवी पर फूल चढ़ाते थे। आंखों में अश्रुधारा बह रही है, तन मन की सुध नहीं, हाथ कांप रहे हैं, हृदय उल्लास से भरा है, मुख से शब्द नहीं निकलते हैं, पैर भूमि पर स्थिर नहीं रहते, और घंटी आरती आदि तो सब किनारे ही पड़ी रही। श्री काली जी पर पुष्प चढ़ा रहे हैं और थोड़ी ही देर में उन्हें देखते हैं, स्वयं में भी उन्हीं को देख रहे हैं और कंपित कर से अपने ही ऊपर फूल चढ़ाने लगते हैं। कहते हैं माँ माँ तुम, मैं तुम, और ध्यानमग्न हो समाधिस्थ हो जाते हैं। देखने वाले समझते हैं कुछ का कुछ, परंतु ईश्वर मुस्कुराते हैं, बड़े ध्यान से सब देखते हैं और विचारते होंगे कि यह रामकृष्ण हो तो मैं ही। उनके हृदय की व्याकुलता की प्रकाष्ठा उस दिन हो गई जब व्यथित होकर माँ के दर्शन के लिए एक दिन मंदिर में लटकती हुई तलवार उन्होंने उठा ली, और ज्यों ही उससे वे अपना शरीरांत करना चाहते थे कि उन्हें जगन्माता का अपूर्व अद्भुत दर्शन हुआ और देह भाव भूल कर वे बेशुद्ध हो जमीन पर गिर पड़े। तदुपरांत बाहर क्या हुआ और वह दिन तथा उसके बाद का दिन कैसे व्यतीत हुआ, यह उन्हें कुछ भी नहीं मालूम पड़ा। अंतःकरण में केवल एक प्रकार के अनुभूत आनंद का प्रवाह बहने लगा। बेचारा मायाग्रस्त पुरुष यह सब कैसे समझ सकता है? उसके लिए तो दिव्य चक्षु की आवश्यकता होती है। बस श्री रामकृष्ण के घर के लोग समझ गए कि इनके मस्तिष्क में कुछ फेरफार हो गया है और विचार करने लगे उसके उपचार का। किसी ने सलाह दी कि इनका विवाह कर दिया जाए तो शायद मानसिक विकार दूर हो जाए। विवाह का प्रबंध होने लगा और कामरपुकुर से 2 कोस पर जयराम बाटी ग्राम में रहने वाले श्री रामचंद्र मुखोपाध्याय की कन्या श्री शारदा मणि से इनका विवाह करा दिया गया। परंतु इस बालिका के दक्षिणेश्वर में आने पर भी श्री रामकृष्ण के जीवन में कोई अंतर नहीं हुआ और श्री रामकृष्ण ने उस बालिका में प्रत्यक्ष देखा उन्हीं श्री काली देवी को। एक सांसारिक बंधन सम्मुख आया और वह था पति का कर्तव्य। बालिका को बुलाकर शांति से पूछा, क्या तुम मुझे सांसारिक जीवन की ओर खींचना चाहती हो? परंतु उस बालिका ने तुरंत उत्तर दिया, मेरी यह बिल्कुल इच्छा नहीं है कि आप सांसारिक जीवन व्यतीत करें, पर हाँ, आपसे मेरी यह प्रार्थना अवश्य है कि आप मुझे अपने ही पास रहने दें, अपनी सेवा करने दें तथा योग्य मार्ग बतलावें। कहा जा सकता है कि उस बालिका ने एक आदर्श अर्धांगिनी का धर्म पूर्ण रूप से निभाया। अपने सर्वस्व पति का ईश्वर मानकर उनके सुख में अपना सुख देखा और उनके आदर्श जीवन की साथिन बनकर उनकी सहायता करने लगी। श्री रामकृष्ण को तो श्री शारदा देवी और श्री काली देवी एक ही प्रतीत होने लगी और इस भाव की चरम सीमा उस दिन हुई जब श्री शारदा देवी का साक्षात श्री जगदम्बा ज्ञान से षोडशोपचार पूजन किया। पूजा विधि पूर्ण होते ही श्री शारदा देवी को समाधि लग गई। अर्ध बाह्य दशा में मंत्रोच्चार करते करते श्री रामकृष्ण भी समाधि मग्न हो गए। देवी और उसके पुजारी दोनों ही एक रूप हो गए। कैसा उच्च भाव होगा! अनेकता में एकता की झलक लगने लगी। हीरे का परखने वाला जौहरी निकल ही आता है। रानी रासमणी के जामाता श्री मथुर बाबू ने यह भाव कुछ तार लिया
और श्री रामकृष्ण को परखकर शीघ्र ही उन्होंने उनकी सेवा शुश्रूषा का उचित प्रबंध कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि पुजारी पद पर एक दूसरे ब्राह्मण को नियुक्त कर उन्हें अपने भाव में मग्न रहने का पूरा अवकाश दे दिया। साथ ही श्री रामकृष्ण के भांजे श्री हृदय राम को उनकी सेवा आदि का कार्य सौंप दिया। फिर श्री रामकृष्ण ने विशेष पूजा नहीं की, दिन रात माँ काली ही पुकारा करते थे। कभी जड़वत हो मूर्ति की ओर देखते, कभी हंसते, कभी बालकों की तरह फूट फूट कर रोते और कभी कभी तो इतने व्याकुल हो जाते कि भूमि पर लौटते पड़ते अपना मुंह तक रगड़ डालते थे। इसके बाद श्री रामकृष्ण ने भिन्न भिन्न साधनाएं की और कई प्रकार के दर्शन प्राप्त कर लिए। काली मंदिर में एक बड़े वेदांती श्री तोतापुरी जी पधारे थे। वे वहाँ लगभग 11 महीने रहे और उन्होंने श्री रामकृष्ण से वेदांत साधना कराई। श्री तोतापुरी जी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिस निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करने के लिए उन्हें 40 वर्ष तक सतत प्रयत्न करना पड़ा था, उसे श्री रामकृष्ण ने 3 ही दिन में सिद्ध कर डाला। इसके कुछ समय पूर्व ही वहाँ एक भैरवी ब्राह्मणी पधारी थी। उन्होंने भी श्री रामकृष्ण से उनके प्रकार की तंत्रोक्त साधनाएं कराई थी। श्री वैष्णव चरण जो एक वैष्णव पंडित थे, श्री रामकृष्ण के पास बहुधा आया करते थे। वैष्णव चरण ने मथुर बाबू से कहा था, यह उन्माद साधारण नहीं वरन दैवी है। एक बार श्री रामकृष्ण कलुटोला की हरि सभा में गए थे। वहाँ वे समाधिस्थ हो गए और चैतन्य देव के आसन पर जाग विराजे। श्री चैतन्य की भांति श्री रामकृष्ण की कभी अंतर्दशा, कभी अर्धबाह्य और कभी बाह्य दशा हो जाया करती थी। वे कहते थे कि अखंड सच्चिदानंद परम ब्रह्म और माँ सब एक ही है। उन्होंने कामनी कांचन का पूर्ण रूप से त्याग किया था। अपने भक्त गणों को जो सैकड़ों की संख्या में उनके पास आते थे, वे कहा करते थे कि ये दोनों चीजें ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में विशेष रूप से बाधक हैं। बुरे आचरण वाली नारी में भी वे जगन माता का साक्षात स्वरूप देखते थे और उसी भाव से आदर करते थे। उनका कांचन त्याग इतना पूर्ण था कि यदि वे पैसे या रुपये को छू लेते तो उनकी उंगलियां ही टेढ़ी मेढ़ी होने लगती थी। कभी कभी वे गिन्नियों और मिट्टी को एक साथ अंजुली में लेकर गंगा जी के किनारे बैठ जाते थे और मिट्टी पैसा पैसा मिट्टी कहते हुए दोनों चीज़ों को मलते मलते श्री गंगा जी की धार में बहा देते थे। माता चंद्रामणि को श्री रामकृष्ण की जगत जननी का स्वरूप मानते थे। अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम कुमार के स्वर्गालाभ के बाद श्री रामकृष्ण उन्हें अपने ही पास रखते थे और उनकी पूजा करते थे। मथुर बाबू तथा उनकी पत्नी जगदम्बा दासी के साथ वे एक बार वाराणसी, प्रयाग तथा वृंदावन भी गए थे। उस समय हृदय राम भी साथ में थे। वाराणसी में उन्होंने मणिकर्णिका में समाधिस्थ होकर भगवान शंकर के दर्शन किए और मौन व्रतधारी त्रैलंग स्वामी से भेंट की। मथुरा में तो उन्होंने साक्षात भगवान आनंद कंद सच्चिदानंद अंतर्यामी श्री कृष्ण के दर्शन किए। कैसी उच्च भावदशा रही होगी। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने यमुना पार करते हुए गौ को गोधूली समय वापस लाते देखा और ध्रुव घाट पर से तो वासुदेव की गोद में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। श्री रामकृष्ण तो कभी कभी समाधिस्थ हो कहते थे, जो राम थे और जो कृष्ण थे वही अब रामकृष्ण होकर आए हैं।
सन 1871 से 1880 में श्री रामकृष्ण के अंतरंग भक्त उनके पास आने लगे थे। उस समय उनकी उन्माद अवस्था प्रायः चली सी गई थी और अब शांत, सदानंद और समाधि की अवस्था थी। बहुधा वे समाधिस्थ रहते थे और समाधि भंग होने पर भाव राज्य में विचरण किया करते थे। शिष्यों में उनके मुख्य शिष्य नरेंद्र, जो बाद में स्वामी विवेकानंद थे। जब से श्री नरेंद्र उनके पास आने लगे थे, तभी से उन्हें नरेंद्र के प्रति एक विशेष प्रेम हो गया था और वे कहते थे कि नरेंद्र साधारण जीव नहीं है। कभी कभी तो नरेंद्र के न आने से उन्हें व्याकुलता सी होती थी, क्योंकि वे यह अवश्य जानते रहे होंगे कि उनका कार्य भविष्य में मुख्यतः नरेंद्र द्वारा ही संचालित होगा। अन्य भक्तगण राखाल, भवनाथ, बलराम, मास्टर, महाशय आदि थे। ये भक्तगण 1882 ईस्वी के लगभग आए और इसके उपरांत 2-3 वर्ष तक अनेक अन्य भक्त भी आए। इन सब भक्तों ने श्री रामकृष्ण तथा उनके कार्य के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अमेरिका के कुक साहब, पंडित पद्मलोचन तथा आर्य समाज के प्रवर्तक श्री स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी इनके दर्शन किए थे। ब्रह्म समाज के अनेक लोग उनके पास आया जाया करते थे। श्री रामकृष्ण केशव चंद्र सेन के ब्रह्म मंदिर में भी गए थे। श्री रामकृष्ण ने अन्य धर्मों की भी साधनाएं की। उन्होंने कुछ दिनों तक इस्लाम धर्म का पालन किया और अल्लाह मंत्र का जाप करते करते उन्होंने उस धर्म का अंतिम ध्येय प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार उसके उपरांत उन्होंने ईसाई धर्म की साधना की और ईसा मसीह के दर्शन किए। जिन दिनों वे जिस धर्म की साधना में लगे रहते थे, उन दिनों उसी धर्म के अनुसार रहते, खाते, पीते, बैठते, उठते तथा बातचीत करते थे। इन सब साधनाओं से उन्होंने यह दिखा दिया कि सब धर्म अंत में एक ही ध्येय में पहुँचते हैं और उनमें आपस में विरोध भाव रखना मूर्खता है। ऐसा महान कार्य करने वाले ईश्वरीय अवतार श्री रामकृष्ण ही थे। इस प्रकार ईश्वरीय प्राप्ति के लिए कामनी कांचन का सर्वथा त्याग तथा भिन्न भिन्न धर्मों में एकता की दृष्टि रखना इन्होंने अपने सभी भक्तों को सिखाया और उनसे उनका अभ्यास कराया। इनके कतिपय शिष्य आगे चलकर भारतवर्ष के अतिरिक्त अमेरिका आदि अन्य देशों में भी गए और वहां उन्होंने श्री रामकृष्ण के उपदेशों का प्रचार किया। 15 अगस्त सन 1883 की रात को गले के रोग से पीड़ित हो श्री रामकृष्ण ने महासमाधि ले ली, परंतु महासमाधि में गया केवल उनका 5 भौतिक शरीर। उनके उपदेश आज संसार भर में श्री रामकृष्ण मिशन के द्वारा कोने कोने में गूंज रहे हैं और उनसे असंख्य जनों का कल्याण हो रहा है।